नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। देशभक्ति एक ऐसा शब्द जिसको सुनने मात्र से शरीर का रोम रोम उत्साह और जोश से भर जाता है। देशभक्ति देश सेवा का एक जज्बा है और एक ऐसा गांव जहां हर घर में देश की सेवा करना पहला कर्तव्य माना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नागौर जिले के एक गांव जालसू की। 300 घरों वाले इस छोटे से गांव में हर घर में से एक सैनिक देश की सेना में देश के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है। इस पूरे गांव में वर्तमान में लगभग 180 लोग देश की सेना में कार्यरत हैं और 200 से अधिक रिटायर्ड फौजी इस गांव में रहते हैं। इतना ही नहीं, इस गांव के युवाओं की पहली पसंद भी सेना ही है। नागौर जिले की डेगाना तहसील से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर बसे जालसू नानक गांव के युवा आए दिन सेना भर्ती की तैयारी में जुटे रहते हैं। डेगाना के इस गांव को फौजियों का गांव कहा जाता है। वजह है देश की आजादी के 70 साल बाद भी इस गांव के हर घर का एक बेटा सेना में है और आज भी 300 परिवार वाले गांव जालसू में हर दूसरे घर का एक बेटा देश की सुरक्षा में लगा हुआ है। सबसे खास बात तो यह है कि गांव से 8 किलोमीटर की दूरी पर डेगाना रेलवे स्टेशन है, मगर 40 साल पहले इस गांव के हर घर में फौजियों की संख्या देखते हुए सरकार ने फौजियों की सुविधा के लिए गांव को रेलवे स्टेशन की सौगात दी, जो जालसू नानक हाल्ट रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में गांव के 180 से ज्यादा बेटे देश की सेना में तैनात है। प्रताप सिंह, ग्राम जालसू कला से मेरे दादू साहब श्री शरवण सिंह जी राठौड़ 25 साल से देश सेवा दे चुके हैं आर्मी में और अन्य हमारे गांव में करीब 300 घरों में से करीब 180 वर्तमान में देश सेवा दे रहे हैं। और हमारे गांव में माहौल ही ऐसा रहा है कि आर्मी या एयरफोर्स जिन भी डिफेंस फोर्सेस में जाने का रहा है और शुरू से ही मेरे परिवार वालों ने और मेरे गाँव वालों ने मुझे आर्मी में जाने के लिए प्रोत्साहन किया है और अभी मैं मेरे 6 तारीख को एनडी के एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ। जालसू गांव में एक प्रथा और भी प्रचलित, जिसे सुनने के बाद आपका मन और ज्यादा प्रफुल्लित हो जाएगा। दरअसल इस गांव की बहनें अपने भाई को राखी बांधने के बाद कोई उपहार लेने के बदले देश की सेवा और सुरक्षा का वचन लेती है और पिछले कई दशकों से ये परिपाटी चलती आ रही है। इस गांव के कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिसकी 4-5 पीढ़ियां देश की सेवा को समर्पित है। जी हां, गांव के सावंत सिंह सेना में रहे और उनके बाद उनके बेटे नाथू सिंह और फिर इनके बेटे नवल किशोर और फिर इनके भी बेटे सुरेंद्र सिंह ने भी सेना में रहकर देश की सेवा की। साथ ही चतर सिंह, उगम सिंह, मदन सिंह, मेजर रविंद्र सिंह और शिवलाल सिंह के परिवार की भी 4 पीढ़ियां सेना में सेवाएं दे चुकी है। द्वितीय विश्व युद्ध में इस गांव के 20 सैनिकों ने युद्ध में भाग लिया था, जिसमें जालम सिंह शहीद हो गए थे। आज भी गांव में जालम सिंह का नाम हर व्यक्ति की जुबान पर रहता है। उनके बहादुरी के किस्से बड़े बुजुर्ग द्वारा अपने गांव के युवाओं को सुनाकर उनमें जोश का संचार करते हैं। तो वहीं आज भी गांव के युवाओं का पहला लक्ष्य है सेना में जाकर देश की सेवा करना है। बात है हमारे गांव जालसू कला में 300 घरों की बस्ती के अंदर 180 फौजी अभी वर्तमान में देश की सेवा में तैयार हैं और 200 के करीब अभी रिटायरमेंट भी हो रहे हैं। और अभी हमारे युवाओं की सबसे पहली प्राथमिकता फौज में ही जाने की है और राखी के अवसर पर बहनें भी अपने भाइयों से देश की सुरक्षा का वचन लेती है और
इन फौजियों की सुविधा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सन 1975 में फौजी और उनके परिवारों की सुविधा के लिए जालसू नानक हाल्ट रेलवे स्टेशन भी हमारे गांव में खोला है। और मेरे भी परिवार में मेरे बड़े पिताजी मेरे भाई भतीजे वो भी अभी इसमें फौज के अंदर हैं और मैं मेरे बच्चे को भी फौज में भेजना है। नागौर के डेगाना से सत्यमेव न्यूज के लिए राजेंद्र सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट।